हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका बुटीक डिजाइनर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि खुद का मेजरमेंट कैसे लेना है, कि अगर आप लोगों ने अपना सूट सिलना है, अगर आप लोग न्यू बिगनर्स हो और अपना ही कुर्ता बनाना है या मतलब पूरा सूट बनाना है, तो उसका मेजरमेंट कैसे लें। अगर आपके पास कोई मास्टर या फिर कोई दूसरा मतलब बंदा नहीं है जो कपड़े सिलता है, जो आपका मेजरमेंट ले सके, तो खुद का मेजरमेंट लेना है और क्या क्या मेन पॉइंट है दोस्तों अपने मेजरमेंट में, तो यही सब दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और कैसे लेते हैं अपना मेजरमेंट बॉडी का। तो आज हम यही सब बताएंगे आप लोगों को। तो दोस्तों, ये हमने इंची टेप ले लिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, इंची टेप को ले लेना है और अपने शोल्डर पे रखना है, इस जगह पर जहां पर आपको पहन, जहां से मतलब जो आपका ये तीरा है, ये शोल्डर जो ये हमारा होता है यहाँ पर। तो जैसे आपने कोई भी कुर्ता पहना हुआ है वहां पे उसको इस तरह से रख लेना है और इस तरह से देखना है कि आपको लेंथ कितनी रखनी है। तो ऐसे देख लेना है दोस्तों, थोड़ा सा पैर को इस तरह से रखना है और ये देख लेना है, पहले यहाँ पे हमने अच्छे से पकड़ लेना है ऊपर, ऐसे इस तरह से पूरा बराबर कर लेना है, ऐसे इस तरह से पकड़ लेना। फिर इसके बाद दोस्तों देखना है नीचे कि हमने लेंथ कितनी रखनी है। तो देखिए, जैसे कि मैं, मेरी ये जो लेंथ है ये मेरी 41 आ रही है। तो इस तरह जैसे आपने कोई भी कुर्ता पहना हुआ है, छोटा या लंबा भी पहना है, तो उससे क्या होगा, इसको ऐसे पकड़ ले और फिर उसके बाद इस तरह से आप नीचे देख सकते हैं कि आपने लेंथ कितनी रखनी है। अगर आप इसको छोड़ के ऐसे करेंगे तो आपकी लेंथ कम ज्यादा हो जाएगी। इसको आप अच्छे से यहाँ पे पकड़ लें, एक हाथ से ऊपर पकड़ना है आपने, एक हाथ से आपने ऊपर पकड़ना है और एक हाथ से आपने यहाँ पर पकड़ना है, जो यहाँ पर हमारी यहाँ पे ये स्लिट ओपन होती है। तो यहाँ से फिर ऐसे नीचे देखना है कि कितनी लेंथ रखनी है, इस तरह से आपने लेंथ ले लेनी है। दूसरा तरीका दोस्तों जो है हमारा लेंथ लेने का, वो इस तरह से है कि इस तरह से आपने रखना है इंची टेप को, इस तरह से। और जहां पर आपको लेंथ चाहिए, जैसे इस तरह से ये ऐसे, और जहां पर आपको लेंथ चाहिए पहले ही कर लीजिए, जितनी आपको लेंथ चाहिए ऐसे कर लेना है और फिर उसके बाद इस इंची टेप को इस तरह से रखना है, ऐसे। अब यहाँ पर देख लीजिए शोल्डर पे आपकी लेंथ कितनी आ रही है। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे ये मेरी लेंथ आ रही है, यहाँ पे ये 41 आ रही है, तो मेरी पहले भी लेंथ 41 आ रही थी और अभी भी लेंथ 41 ही आ रही है। ठीक है, तो ऐसे कर लेना है। तो उसके बाद क्या करना है दोस्तों, लेंथ हमारी हो गई है, अब हमने लेना है चेस्ट की। चेस्ट का मेजरमेंट कैसे लेना है, तो इंची टेप को रखना है ऐसे, बैक से राउंड करते हुए लाना है और इस तरह से रखना है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले मेजरमेंट की एक वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, तो उसमें मैंने आपको छोटी छोटी सी बारीकियां बताई हुई है कि कितनी लूजिंग रखनी है, क्या करना है, क्या सब है। तो ये सब दोस्तों मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई हुई है आप लोगों के लिए, तो आप लोग जाइए मेरे चैनल पे प्रियंका बुटीक डिजाइनर पे और आप लोग हमारी वो वाली वीडियो देखिए कि कितनी हमने लूजिंग देनी है। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमने परफेक्ट मेजरमेंट ले लेना है, जितना आपका साइज है, मतलब बिल्कुल फिटिंग में लेना है, जो आपकी फिटिंग है। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे ऐसे करके इसको नाप लेना है। तो जैसे कि मेरा ये 35 आ रहा है, अब इसमें हम 2 इंच की लूजिंग डालेंगे, तो इसमें 2 इंच की लूजिंग हो जाएगी, तो जिससे मेरा ये 37 होगा। जब मुझे ये पहनने में दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही इजीली से मैं इसको पहन पाऊंगी। जिनको मैं बहुत ज्यादा फिट नहीं पहनती हूँ, जो लोग बहुत ही ज्यादा फिट पहनते हैं, तो हमने 1 इंच की ही सिर्फ लूजिंग देनी होती है। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हल्का सा यहाँ पे इस तरह से इसको इंची टेप को ऐसे लूज करके देख लीजिए और कस्टमर से पूछ लीजिए, या जब आप अपना ले रहे हैं तो आप खुद ही देख लीजिए कि आपको कितना लूज रखना है। अगर इस तरह से देख लिया, अगर आपको इतना लूज रखना है तो यहाँ से 36 कर लीजिए, है ना। ये हो गया हमारा चेस्ट, और एक तरफ आप लिखते जाइए जहां पर आपको ये मतलब लिखना है, एक कॉपी पेन ले लीजिए, वहां पे लिख लीजिए। और उसके बाद क्या करना है, ये आ गई हमारी कमर। तो कमर पे भी ऐसे ही करना है, इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे, जैसे ये मैं दिखाती हूँ बैक साइड से, ये होती है हमारी कमर यहाँ पर। यहाँ से हमने कमर का नाप लेना है, तो यहाँ से भी हमने थोड़ा सा लूज देख लेना है कि कितना लूज रखना है। तो ये मेरा लूज यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा करती हूँ, यहाँ से मुझे थोड़ा लूज चाहिए, तो ये मेरा 34 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने इंची टेप को अच्छे से घुमाकर देख लेना है, ये 34 हमारा आ गया, तो ये हमने लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आ गई हमारी हिप्स। तो हमने हिप्स वहां किस जगह पे लेनी है दोस्तों, तो हिप्स लेने के लिए क्या करना है, पहले हमने यहाँ पर इंची टेप को रखना है और जहां से हमने अपनी स्लिट ओपन करनी है, स्लिट मतलब जो ये वाला एरिया होता है हमारा, जो ये हमारी स्लिट होती है, जहां से हम इसको ओपन करेंगे वहीं से ही हमने मेजरमेंट लेना है। तो ये मेरी स्लिट, जैसा कि मैं दोस्तों हमेशा ही अपनी स्लिट 19 से 20 इंच पे खोलती हूँ, 19 या फिर 20 पे खोलती हूँ। तो मेरा अगर ये 19 इंच पे आ रहा है तो मैं 19 इंच पे ही मेजरमेंट ले लूंगी, इस तरह से। देखिए ऐसे मैंने यहाँ पे रख लिया है। ये देखिए जहाँ पे मेरी ये स्लिट ओपन हो रही है, यहीं पर हमने इंची टेप को रख लेना है यहाँ पे इजिली। तो इस तरह से हमने पूरा अपना मेजर जो मतलब साइज है पूरा अच्छे से राउंड राउंड करते हैं यहाँ पे कर लेना इंची टेप को, इस तरह से। ये देखिए ये यहाँ पर आ रहा है हमारा, तो ये हमारा यहाँ पे हिप आ गया है।
इसके बाद क्या करना है, इस तरह से यहाँ से अगर हम देख लूंगी मैं मुझे कितना लूज चाहिए, तो मुझे लगभग इतना लूज चाहिए जिससे मुझे यहाँ पे थोड़ा कंफर्ट रहे उठने बैठने में। तो ये मेरा 39 आ रहा है, तो मैं 39 लिख लूंगी यहाँ पे। तो ये हो गया दोस्तों हमारे 3 मेजरमेंट जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आता है हमारा शोल्डर। शोल्डर किस तरह से लेना है दोस्तों अपना, तो शोल्डर को भी इस तरह से ले लेना है, इस तरह से। ये देखिए थोड़ा पास आके, ये यहाँ पे जहाँ पे हमारी ये बाजू आ रही है, इस तरह से मैं दिखा देती हूँ, जैसे ये हमारी बाजू आ रही है, तो ये हमारा शोल्डर यहाँ पर हमने ले लेना है। तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है 15, तो यहाँ 15 आ रहा है, तो हमने 15 लिख लेना है। तो ये हो गया हमारा दोस्तों शोल्डर। शोल्डर के बाद क्या करना है, हमने एक मेजरमेंट और लेना शोल्डर के साथ में ही, जो हमारा होता है फ्रंट क्रॉस का। फ्रंट क्रॉस आता है दोस्तों ये वाला, ये जो यहाँ पर हमारा जैसे बहुत सारा किसी की जगह ऐसे यहाँ बहुत सारा झोल झोल सा हो जाता है ना, मोटा मोटा सा बबल्स के जैसे, तो इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 इंची टेप लगाना है यहाँ पे। इसको हम दोस्तों फ्रंट क्रॉस बोलते हैं। तो यहाँ हमने मेजरमेंट ले लेना है। तो ये मेरा दोस्तों यहाँ पे 12 इंच आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये हमारा 12 इंच आ रहा है। तो ये आपने लेना है, जो ये हमारी गहराई होती है आर्म होल की, इससे थोड़ा सा हटा कर लेना है यहाँ से। ये हमारा फ्रंट क्रॉस हो गया। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा नेक, कि हमने नेक कितना रखना है। तो नेक को भी हमने यहीं से ही रखना है, स्ट्रेट बिल्कुल जहां पर हमारा ये शोल्डर आ रहा था, जहाँ पे ये हमारी स्ट्रैप आ रही है, यहाँ पे हमने रखना है और इंची टेप को तिरछा रखना है। तो जितना आपको नेक लेना है उतना ही तिरछा कर लेना है। जैसे मान लीजिए ये मेरा नेक 6.5 इंच का है, तो 6.5 यहाँ पे कर लेना है, या फिर इंची जिसको मतलब जितना भी चाहिए, जैसे 8 चाहिए या 9 चाहिए या 7.5 चाहिए, इस तरह से आपने रख लेना है। ठीक है, ये हो गया नेक। बैक का नेक भी दोस्तों कैसे लेना है, बैक का नेक लेना है आपने इस तरह से, जैसे ये इंची टेप को रखना है इस तरह से, और इस तरह से देख लेना है कि कहाँ पर हमारा नेक आएगा। तो जितना आपको नेक चाहिए, मतलब यहाँ से जितना भी आपको चाहिए इंची टेप को यहाँ पे शोल्डर पे पकड़ के रखना है। जैसे ये है ना हमारा शोल्डर, तो यहाँ से पकड़ के रखना है और फिर यहाँ पे देख लेना है कि कितना नेक हमारा आएगा। तो जितना भी आपको रखना है वहीं पर इंची टेप को ऐसे रख देना है और यहाँ पर ये शोल्डर पे यहाँ पे पकड़ लेना है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद देख लेना कि अगर जैसे मेरा 6 इंच का है, तो मैंने यहाँ पे 6 पकड़ लिया है, या छोटा चाहिए कितना चाहिए, एक हाथ से हमने ऐसे देख लेना है। उसके बाद ये यहाँ से इस तरह से देख लेना है। उसके बाद हमने यहीं पर पकड़ लेना इंची टेप को और फिर देख लेना नेक हमने कितना डीप रखना है। अगर इस तरह से आपको नेक लेने में दिक्कत होती है, तो आपने क्या करना है, मिरर के सामने खड़ा हो जाना है, मतलब मिरर के सामने खड़े हो जाना है। जैसे बुटीक में ज्यादातर ट्रायल रूम होते ही हैं और मिरर भी होता है उसमें। अगर बुटीक में नहीं है, आप लोग घर पे हैं, छोटा मिरर है, उसके सामने भी आप लोग खड़े होकर इस तरह से मेजरमेंट ले सकते हैं, अगर ऐसे मेजरमेंट लेने में दिक्कत होती है। अब आता है दोस्तों हमारी स्लीव्स का कैसे लेना है। तो स्लीव्स को इस तरह से लेना, पहले हमने लेना है आर्म होल, जो हमारा आर्म होल है इस तरह से हमने इंची टेप को रखना है। ये देखिए यहाँ से ऊपर से रखना है हमने, और दूसरे हाथ से यहाँ से दूसरे हाथ की हेल्प से इसको टाइटली कर लेना जितना हमें लूज चाहिए। तो मेरा यहाँ पे आर्म होल आ रहा है दोस्तों 18 इंच का, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने इंची टेप को रखना है पूरा, जितना हमें लूज या टाइट जितना भी चाहिए। देखिए इस तरह से हमने अच्छे से इंची टेप को रख लेना है। तो ये हमारा आर्म होल हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों हमने स्लीव्स लेनी है। तो स्लीव्स को भी हमने इस तरह से ले लेना है कि जितनी भी लेंथ है आपके पास, अगर कोई आपके पास है तो आप उससे पकड़वा भी सकते हैं इंची टेप को, अगर नहीं है कोई भी नहीं है, तो आपने इस तरह से अपने ही हाथ से इस तरह से पकड़ लेना है इस तरह से। और जहां पर भी आपको स्लीव चाहिए, जैसे मेरी ये 16 आ रही है, तो आपको 16 चाहिए, ये 14 या फिर ऊपर ये 9 या 10 इंच की जितनी भी चाहिए आपको, वहीं पर इंची टेप को पकड़ लेना है। जैसे 10 चाहिए तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए इस तरह से आपने गोलाई लेनी है। इंची टेप को पूरा राउंड रखना है, यहाँ से इस तरह से गोलाई ले लेनी है। तो देखिए मेरी गोलाई यहाँ पे दोस्तों 10 इंच की आ रही है, यहाँ पर ही हमने राउंड कर देना है। तो मेरी गोलाई यहाँ पे 10 आ रही है, अगर मैंने 10 रखनी है स्लीव, अगर मतलब 15 या 16 रखनी है तो गोलाई हमने यहाँ से ले लेनी है। तो यहाँ से गोलाई कैसे लेनी है, इस तरह से लेनी है। देखिए ये देखिए यहाँ पर अगर गोलाई लेनी है तो भी हमने इस तरह से ले लेनी है कि मुझे कितना लूज चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बाजू का। और क्या करना है दोस्तों, अगर आप लोग स्लीव्स का मेजरमेंट लेते हैं तो मेन जो पॉइंट है वो ये है कि आपने जो ये हमारा जिसको डोला बोलते हैं, इसका मेजरमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमारा आर्म होल से नीचे और जो हमारी जहाँ पे लेंथ है एल्बो से थोड़ा सा ऊपर। तो यहाँ से क्या करना है,
तो जैसे अगर आप लोग रेगुलर बना रहे हो सूट्स, मतलब जैसे आपका बुटीक है या फिर रेगुलर घर में काम कर रहे हो, तो इतना नहीं जरूर पड़ता। लेकिन अगर आप न्यू बिगिनर्स हो तो ये वाला मेजरमेंट जरूर से लेना है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, इस वाले मेजरमेंट से आपकी बाजू के जितने भी डाउट है ना, जितनी भी ऑल्ट्रेशन है, सारी ऑल्ट्रेशन क्लियर हो जाएंगी। अगर यहाँ पर आप मेजरमेंट नहीं लेते हो, अगर आपने यहाँ नहीं लिया, सिर्फ आर्म होल और बाजू ले लिया, तो क्या करो, आप सीधी सिलाई लगा दो ना आर्म होल और बाजू से, है ना। क्या होगा कि किसी का ये पतला होता है, किसी को थोड़ा सा हैवी होता है, मतलब फैट होता है यहाँ पे, तो ये वाला लेना बहुत जरूरी होता है। यहाँ से आपने ले लेना है। किस तरह से लेना है मैं बता देती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे ले लेना है अपना डोला, जितना भी है हमारा ये बाइसेप्स जैसे दोस्तों बोलते हैं इसको, तो ये ले लेना है यहाँ पे। तो ये मेरा 12 आ रहा है यहाँ पे, और जितना लूज हमें रखना है उतना कर लेना है यहाँ पे, है ना। इस तरह से क्या करना है, जब आप कटिंग करोगे ना, जब आप बाजू की कटिंग कर रहे हो, तो एक तो हम आर्म होल की कटिंग करते हैं कि हमने आर्म होल 3 इंच पे उतारा है, या फिर 3.5 इंच पे, या 4 इंच पे। 4 इंच पे जैसे हमारा साइज बहुत ज्यादा हैवी होता है तब उतारता है, तो 3.5 इंच पे अगर हमने इसको उतारा है, अगर हमने बाजू कटिंग करी 3.5 इंच पे हमने इसको उतारा है, ठीक है, आर्म होल के लिए, तो जहां पे हमारा 3.5 इंच हमने उतारा है, वहीं पर हमने ये वाला जो बाइसेप्स होता है हमारा, इसका मेजरमेंट रखना है। जो हमारा आ रहा है, जैसे मेरा तहरा आ रहा है तो मैं 6.5 करूंगी, बाहर आ रहा है तो मैं 6 करूंगी, ठीक है। तहरा आ रहा है तो 6.5 करूंगी। तो उसके बाद क्या करना, जो हमारी बाजू की गोलाई आएगी वो आएगी, उसके बाद हमने शेप देनी है। तो इस तरह से क्या होगा दोस्तों, आपकी बाजू की जो फिटिंग है बहुत बढ़िया आएगी। ये मेरा रेडीमेड कुर्ता है, तो इसलिए थोड़ी सी लूज, और हालांकि मैंने इसको टाइट किया भी नहीं, क्योंकि ये थोड़ा लूज ही सही लगता है रेडीमेड जो होता है। तो दोस्तों ये था मेरा मेजरमेंट लेने का तरीका। बुटीक से रिलेटेड किस तरह की वीडियो चाहिए ये भी हमें कमेंट करके जरूर बता देना, हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।